Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. CS Sahil Goel here. Hope so आप सब ठीक होंगे रजी। लास्ट क्लास सैटरडे मैंने आपको एक लेक्चर शेयर किया था। टॉपिक का नाम कैश बुक। होप सो सभी ने लगा लिया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस चैप्टर को रजे कवर कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा मैंने फर्स्ट डे सिर्फ इंट्रो दे के एक ही क्वेश्चन करवाया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कैश बुक के 2 क्वेश्चंस किए थे जो मैंने खुद बनाए हुए थे, काफ़ी बड़े वाले। कैश प्लस बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, अगर आपने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो था 5, 6 और 7। ठीक, तो थर्ड लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, नंबर 5, 6 और 7। फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो भी सिंगल कॉलम के ऊपर था, कैश कॉलम ही आपने बनाया था, सिंपल था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। 6 और 7 नंबर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे मेरे अकॉर्डिंगली। प्रॉपर डेट के साथ हम बना रहे हैं, रिसीट्स, LF कैश बैंक, डेट पेमेंट, LF कैश बैंक। ठीक है सर, डेबिट क्रेडिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको बताया था सीन, सर ये आप जो पोस्टिंग करते हो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक दैट। कैसे? आप तो डायरेक्ट लिख देते हो ये रिसीट में आएगा, ये पेमेंट में आएगा, आपको तो पता चल जाता है। हमें कई बार सोचना पड़ता है ये डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। तो आप रहे जर्नल के तरीके से, जैसे आप जर्नल करते थे, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड, बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। इन कारणों से आप ये सब कुछ कर सकते हैं जी। देखिए जी धीरज, आइए सर, देखिए जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर आज का 4, जिसके अंदर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, तो पहले आपको मैं क्वेश्चन ही शो कर देता हूँ डायरेक्टली। ये रहा जी मेरे सामने क्वेश्चन नंबर है 12 सर, अनसॉल्व। आपने नोट किया होगा मैं आपको सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप डायरेक्ट आंसर देख के करेंगे ना, फिर आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा करने का। फिर तो आपको पहली पता चल गया उसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, ये मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया अपनी तरफ पे। इसके अंदर सारे पॉइंट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की गई कि इससे ऊपर कैश बुक आपके पेपर में नहीं आएगी। और कल जाते हुए हमने एक पॉइंट किया था 7th क्वेश्चन में, अगर आपको लास्ट लेक्चर का पॉइंट 7th क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट याद हो, जिसमें था कि आप सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे आफ्टर रिटेनिंग ₹7,000। अपने पास कैश बैलेंस रखते हुए 7,000 रुपए आपने रेस्ट ऑफ द अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवा दी थी लास्ट डे को, बिल्कुल सर याद है। जिसमें 30,070 रुपए 30070 का कॉन्ट्रा आ रहा था। मतलब टोटल बैलेंस आपका पक्का कितना आ रहा होगा, 37,070 के करीब। 7,000 आपने अपने के पास रख ली और बाकी बैंक में जमा करा दिए। चेक कीजिए इसमें भी लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी मैं कल की करवाया, इस क्वेश्चन में भी लास्ट पॉइंट क्या दिया, चेक कीजिए। deposit into bank the entire bank balance after retaining 4,000 at ऑफिस की। 4,000 ऑफिस में रखने के बाद आप, मतलब घर पे ऑफिस में जहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, बाकी सारे पैसे कहाँ जमा करा दीजिए, बैंक में। तो आइए मेरे साथ फटाफट देखते हैं जी क्या है, पढ़िए। 2016 है सर, जून 1 है। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड पॉजिटिव है सर, आपको बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एट बैंक, कौन सा बैलेंस आ गया जी, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिटेड इनटू क्या दिया हुआ है जी, बैंक। बैंक में आपने पैसे जमा करवाए जी, कितने रुपए, 10,000। सिंपल कॉन्ट्रा, आपको समझ आना चाहिए क्या हो गया हमारे पास ये। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्ट्रा सर्कल करके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 के एंड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स इनटू द बैंक। आपने आधे पैसे डायरेक्ट कहाँ मंगा लिए, बैंक में। तो सीधे शॉर्टकट कर देंगे, क्यों डबल एंट्री करनी। कुछ बच्चे इस एंट्री को 2-2 बार करते हैं। कैसे? एक बार तो सेल्स में लिखते हैं जी 28,000 रुपए, फिर आधा करके 14,000 बैंक में जमा करवाते हैं। तो डायरेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बोथ एस्पेक्ट्स आर ऑन द सेम डे। परचेज गुड्स 7,000 फ्रॉम मनोज नहीं आएगा, बिकॉज ऑन क्रेडिट है। ठीक, रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम सुदेश आ जाएगा कैश में। मनी ऑर्डर पता होना चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिलते हैं, ये ऑलवेज किसमें होते हैं, कैश में। ठीक है जी। नेक्स्ट है अपने पास रिसीव्ड रुपीज, कितने रुपए, 2,800 रुपए फ्रॉम गोविंद। पेड कितने जी, 1,000 इंटू बैंक। फिर वही बात करती, 2,800 रुपये आए, इसमें 1,000 बैंक में डाल दे तो डायरेक्ट कर देंगे, नॉट जरूरत नहीं है कॉन्ट्रा करने की। रिसीव किया चेक 7,600 का फ्रॉम सुभाष से, फुल सेटलमेंट 8,000 थी, कोई चक्कर नहीं, 400 डिस्काउंट अलाउड है, हमें एंट्री नहीं करनी। मतलब डिस्काउंट कॉलम नहीं बनेगा, आप जर्नल एंट्री करके दिखा सकते हैं। ठीक है। सेटल अकाउंट ऑफ मनोज बाय पेमेंट ऑफ 6,600 हो जाएगा, हाफ कैश हाफ हो जाएगा। पैसे देते वक्त तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं,
जो चेक का डिस्प्यूट है, दिमाग में दोबारा बिठा लीजिए, बात को दोबारा बिठा लीजिए। जो मैं बार बार बोलता हूँ, चेक कितना चेक करता हूँ, क्यों करता हूँ? जिस दिन चेक आएगा रिसीव के टाइम, नॉट एट द टाइम ऑफ इशू। नेक्स्ट, चेक रिसीव करा फ्रॉम सुभाष, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करा दिया सेम डे। परचेज मशीनरी बाय चेक है। पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी, तो ये वेजेस के नाम से नहीं लिखा जाएगा, देखो है खर्चा, तो मशीनरी के नाम से लिखेंगे, ठीक है। चेक इशू किया 6000 का इन फेवर ऑफ सत्यदेवा कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स 10,500 ऑन क्रेडिट, नहीं आएगा। रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट 4800 का फ्रॉम किससे जी, चेक कीजिए, फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी फुल सेटलमेंट 5000 ड्यू एंड सेंड द बैंक टू अ ड्राफ्ट, से भेज दिया। बैंक इशू अ ड्राफ्ट 10,000 रुपये इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स, जो 10,500 कल्पना गेने थे, ड्राफ्ट दे दिया। इन अवर रिक्वेस्ट डन। बैंक चार्जेस 25 और इशू द ड्राफ्ट, ठीक है। अकाउंट ऑफ कल्पना वाज फुल्ली सेटल्ड, हमने अकाउंट करते फुल्ली कल्पना कर दिया सेटल। 10,500 देने थे, 10 में निबड़ गया होगा, 500 डिस्काउंट रिसीव हो गया होगा। ड्यू फ्रॉम बैंक पैटी कैश, सिंपल 100 रुपये है जी, ठीक है। पेड सैलरी बाय चेक, डन, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं फॉर पेटी कैश है, मतलब कॉन्ट्री हो जाएगा, वो देख लेंगे क्या सीन करके ले चलते हैं। ये सिंपल खर्चा मान के चलते हैं इसको, बाय पेटी कैश डायरेक्ट 100 रुपये का। पेड सैलरी बाय चेक हो जाएगा, बैंक चार्जेस 50 हो जाएगा, इंटरेस्ट 1620 हो जाएगा, और लास्ट एंट्री 4000 रखने के बाद अपने पास आफ्टर रिटेनिंग बाकी कहाँ जमा करा दीजिए, बैंक में, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नीचे कुछ हिंट भी दिए हुए हैं आपको, आपने इसको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है ना, सारा हम कर लेंगे, आइए मेरे साथ। तो क्वेश्चन को आप, फिर मैंने सिस्टम बताया था आपको, ये रहा पूरा वे आपके सामने है। आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे कॉपी पे, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लिखिए। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट, प्रॉपरली नोटिंग करके चलिए, ये आपके नोट्स की तरह प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए। तो आइए मेरे साथ, आप इसको यहीं पे पॉज कर लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। अपने पास हेडिंग दीजिए कैश बुक, लेक्चर नंबर 4 करिए जी ड्रॉ। कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कौन सा बनाते हैं हम लोग, डेट, नेक्स्ट रिसीप्ट्स, छोटा सा LF, कैश, बैंक, सेम इधर जी, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश, बैंक, क्रेडिट, डेबिट, रुपीज का साइन, ये सिस्टम था जी हमारा, ठीक है सर। देख लीजिए कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम, डेट, रिसीट्स, LF, कैश बैंक, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश बैंक, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आप क्वेश्चन में देखते जाइए फटाफट क्या क्या था। सर फर्स्ट था जी पहले तो 2000, अब डेट लिखते जाइए, क्या दिया हुआ है सर, चेक कीजिए, चेक कीजिए यानी क्या दिया हुआ है सर, 2016 दिया हुआ है, जून का महीना, 2016 जून 1, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कितना ब्रॉट डाउन है जी, 12,000 रुपये 1 जून को ही, बाय बैलेंस BD बैंक में 1500 रुपये, चेक कर लीजिए। टू बैलेंस BD कैश में 12,000, बाय बैलेंस BD बैंक में 1500 रुपये अपना क्रेडिट साइड पे, बिकॉज बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट था सेकंड एंट्री, यहाँ पे 2 लिखूंगा,
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब मैं जर्नल नहीं बना रहा प्लीज, मैं जर्नल नहीं बना रहा, आप सिंपली बना सकते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट है, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे टू कैश, कॉन्ट्रा का साइन बैंक में 10,000 रुपये, 2 तारीख की ही बात है, बाय बैंक कॉन्ट्रा का साइन कैश में अपना 10,000 रुपये। नेक्स्ट है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेम डे है 2 तारीख को ही, तो टू सेल्स, हमने 28,000 का सामान बेचा, आधे पैसे बैंक में आए, तो शॉर्टकट लगाओ 14 यहाँ पे 14,000 बैंक में, ठीक है सर। परचेज गुड्स करी 7,000 की, मनोज नहीं आएगा जी बिकॉज ऑन क्रेडिट, समझ लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट वन रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश, तो 5 तारीख को टू सुरेश के नाम से बताया था, किसमें आएगा जी ये कैश में, मनी ऑर्डर कैश में होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलते हैं ये। नेक्स्ट 8th एंट्री रिसीव किए, 8th एंट्री फिर रिसीव, नाम ही बोल देता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, टू गोविंद, टू गोविंद, ठीक है सर। 2,800 रुपये आए जिसमें पेड 1,000 इंटू बैंक, दिमाग लगाइए, आपने आपको किसी पार्टी ने 2,800 रुपये दिया, आपने आते आते सेम उसमें से 1,000 रुपये डायरेक्ट कहाँ डाल दिए बैंक में, तो 1,000 तो चलेगा बैंक में, तो कैश में कितने बचे 1,800 रुपये, कुछ खास बात नहीं है सर। आगे चलिए नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फॉर कितने का जी 7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल एंड सेटलमेंट, ओके 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। अब पॉइंट ये हो गया, आपने नोट नहीं किया होगा, रिसीव अ चेक आ गया सुभाष से आ गया, पर चेक करो क्या वो चेक बैंक में गया या नहीं गया, सर कुछ नहीं बताया, आपने कहा था नथिंग मेंशन, हम उसको क्या मान लेंगे बैंक, मैंने कहा था, बट मैंने कहा था पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन पढ़ के अगर कुछ ना लिखा हुआ तब भी कहेंगे ना नथिंग मेंशन, बिना पढ़े थोड़ा कह देंगे। आगे देखो एंट्री नंबर नेक्स्ट है सेटल अकाउंट ऑफ मनोज, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 एंट्री में चेक करो क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 13 तारीख को वो चेक जो सुभाष से आया बैंक में गया, तो आज की तारीख में उसको कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज, तो आज की तारीख में उसका जर्नल क्या बनता होगा चेक करके देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ उसका जर्नल, 10th नंबर का जर्नल, जर्नल 10th नंबर का, चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सुभाष अकाउंट 600 400 रुपये 8,000। जब 13 तारीख आएगी, 13 तारीख को बैंक में जाएगा तो एंट्री क्या होएगी, बैंक डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, तो 13 तारीख को एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इसमें तो बैंक इन्वॉल्व भी नहीं ना कैश, तो ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। एंट्री नंबर 12 सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज बाय पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है जी। एंट्री नंबर कौन सी बोली आपने मुझे 12 बाय मनोज 6,600 हाफ कैश हाफ चेक, तो 3,300 कैश 3,300 चेक। 13 तारीख को आपने चेक बैंक में जमा करा दिया, तो आप क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट था, टू चेक्स इन हैंड, टू चेक्स इन हैंड कितने का, हमने बताया था 7,600 का, अमाउंट तो वही है, कहते रहो सर अमाउंट तो बताया नहीं, चेक तो वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 तारीख को मशीनरी परचेज करी चेक से, 15 तारीख को बाय मशीनरी 15,000 रुपए की, हमने परचेज करी मशीनरी, सॉरी 20,000 की है, एक मिनट रुकीजिए, 20,000 की मशीनरी 15 तारीख थी, हाँ ठीक है, मशीनरी परचेज करी, पेमेंट टच करी नहीं, 16 तारीख को मशीनरी के वेजेस पे करी, 16 तारीख को, इसको भी क्या लिखेंगे आप लोग, बाय मशीनरी नथिंग मेंशन, हम कैश मान के चलेंगे जी, सिंपल सी बात है। अगला है 17 तारीख को चेक इशू करा 6,000 का तो सचदेवा, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी तारीख है 17 तारीख को, हमें सचदेवा से क्या लेना,
आपने तो परचेज किया फर्नीचर ना, लिखा हुआ है फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर के लिए, तो हम फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे, हमारी एसेट आती है, हमसे सेवा क्या। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स करे फ्रॉम 20 तारीख को कल्पना गारमेंट्स, नहीं आएगा, उधार है। रिसीव करा बैंक ड्राफ्ट 20 तारीख को ही, टू किससे, दमोदर एंड कंपनी से, ठीक है। इनफॉर सेटलमेंट 5000 का, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक, बैंक में भेज दिया, तो डायरेक्ट बैंक में लिखवा, फिर कितना है 4800, एक मिनट, ठीक है। आगे चलिए, अगला है सर, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट, जो कल्पना के पैसे देने थे 24 तारीख को बाय कल्पना, बैंक ने ड्राफ्ट इशू कर दिया अपने कहने पे 10,000 का, और 25 रुपये अपने से क्या लगे चार्जेस। अब इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं ऐसे, 10 तारीख 24 को ही बैंक चार्जेस, नाम ऐसा है बैंक चार्जेस, तो बैंक ही काटेगा ना अकाउंट से, तो 10,025 की एंट्री भी हो सकती थी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पैटी कैश, इसका लोग कॉन्ट्रा कर देते हैं, गलत है। पैटी कैश का मतलब होता है खर्चा करने के लिए, ये हमारा खर्चा होता है पैटी कैश, पैटी कैश बैंक से निकलवाए, ड्यू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से 100 रुपये निकल गए। पेड सैलरी बाय चेक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ सकती है, बाय सैलरी बाय चेक है 6,000 रुपये, ठीक हो गया। मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा सर, मुझे ये रब करना पड़ेगा जी, इसको मैंने नोट तो कर ही लिया था जर्नल, ये इसको दोबारा कहीं और लिख दूंगा मैं। तो देखिए क्या है, 28 तारीख को सैलरी कर दिया, 30 तारीख को भाई बैंक चार्जेस और हैं जी, कितने के, 50 रुपए के, और 30 तारीख को ही बाय क्या चार्ज किया हुआ है, इंटरेस्ट, नेगेटिव बैलेंस नहीं चल रहा था अपना, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 1620 रुपये का, ये भी हो गया। और आपको बताया था जून का महीना है, 30 तारीख को ही एक लाइन छोड़ के आप पहले लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, आपको पहले बता दिया था, कारण से दिया हुआ है डिपॉजिट द एंटायर कैश आफ्टर रिटेनिंग कितना 4000 एट ऑफिस, तो ये पहले लिख दिया मैंने। यहाँ टोटल की लाइन, यहाँ टोटल की लाइन, सीडी आपको पहले ही पता है कितना रखना है 4, बाकी जो बैलेंस आएगा उसका क्या डाल देंगे कॉन्ट्रा। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैं भी लिखूंगा नहीं, वैसे देख लेंगे इसका क्या आता है, बैलेंस शीट आता है कैसे आता है। लो जी चेक करके बताइए कैश का डेबिट साइड का क्या है, कैश का डेबिट साइड पे क्या 12 + 14, चेक कीजिए 12,000 + 14,000 + 500 + 1800, 28,300, 28,300 माइनस करिए, कोई 2 ज़्यादा ही नहीं, 10,000 - 3300 माइनस 10,000 3300 माइनस 1,000 रुपये और 4,000 रुपये, टोटल 5 हो गया, तो 10,000 रुपये आ रहा है जी मेरे पास, 10,000 रुपये जो हमने क्या करना है बैंक में जमा कराना है, 30 तारीख को बैंक में जमा कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, काउंटर के साइन, बैंक में 10,000, यहाँ पे बाय बैंक लिख के काउंटर का साइन, कैश में 10,000, ये पॉइंट था, चेक कर लीजिए दोबारा से, ये मेन पॉइंट है, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। दोबारा मैंने कैश का डेबिट साइड का टोटल लगाया 28,300 आया, क्रेडिट का माइनस किया ये वाला 10,000 33 और 1,000 रुपये माइनस कर दिया, तो मेरा आ रहा था जी अपना कितना 14,000 रुपये।
इन्होंने कहा कि 4,000 आपने अपने पास सीडी रखना है, तो मैंने 4,000 रुपये निकाल दिए 14,000 में से। अभी भी मेरे पास कितना बैलेंस बच गया 10,000, तो मुझे कहाँ जमा कराना पड़ेगा, बैंक में। और बैंक में जमा कराने की एंट्री सिंपल होती है, एंट्री है सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कहते हो सर आप सीडी से पहले क्यों स्पेस छोड़ते हो, आपको पता है सीडी के बाद कुछ आता नहीं, कैरी डाउन तो सबसे लास्ट में होता है, उसके बाद तो कुछ आता नहीं, उसके बाद तो कुछ लिख ही नहीं सकते, तो उससे पहले ही एक लाइन छोड़ दी कॉन्ट्रे के लिए। तो इधर बैंक एंट्री होती है बैंक टू कैश, बैंक डेबिटेड, डेबिट से टू कैश लिख के कॉन्ट्रा बैंक में, इधर टू कैश लिखे, इधर बाय बैंक कॉन्ट्रा लिख के कैश में। तो ये पॉइंट सा टोटल लगा दीजिए, टोटल लगा दीजिए। लो जी बैंक का टोटल लगवाइए सर। बैंक का पहले आप चेक कर लेना कि कौन सी साइड बड़ी है, मे बी क्रेडिट बड़ी हो। मैं डेबिट कर रहा हूँ पहले मैं 10 14 प्लस 1000 प्लस 7600 प्लस 4800 प्लस 10,000। अभी मैंने रफली किया, डेबिट का 47,400 आ रहा है डेबिट का। अब क्रेडिट का करके देख लेते हैं। क्रेडिट का 1500 प्लस 3300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 25 प्लस 100 रुपये प्लस 6,000 रुपये, आगे प्लस 50 रुपये प्लस 1620 रुपये प्लस ये। अब फर्क आ गया सर, इनका आ रहा है जी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है दिस टाइम, कितना आ रहा है 48,595 आप कर लीजिएगा। तो दिस टाइम यहाँ पे आएगा 30 तारीख को टू बैलेंस सीडी बैंक का, फिर नेगेटिव आ गया जाते जाते। तो हमारा डेबिट का क्या आ रहा था, टोटल लगा लीजिए 48,595 क्या आ रहा था, माइनस करके मैं करता हूँ 48,595 माइनस 47,400 आ रहा था, तो 1195 ये अपना टोटल आ गया सर। कैश का तो आप यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, पता ही था कितना आएगा 4,000। कब की बात है, 1 जुलाई को, नेक्स्ट डे। इसका 1 जुलाई को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैंक का नेगेटिव है 1195। ये एंट्री मैं यहाँ पे लाइन छोड़ो, लाइन के ड्रॉ करो। एंट्री नंबर 13 है ना, एंट्री नंबर 10 यहाँ लिख के दिखा देता हूँ दोबारा से। चेक्स इन हैंड, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुभाष था, चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों ने करना है, इसके ऊपर लिख लीजिए, ये सोल्यूशन नंबर में लिखा नहीं, सोल्यूशन नंबर था 12, ठीक है। नेक्स्ट हमें पहले देखना पड़ेगा सोल्यूशन नंबर, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। फॉर्मेट तो वही है, कैश बुक, डेट, receipts, LF, कैश बैंक, डेट, पेमेंट्स, LF, कैश बैंक, देखिए सर क्या क्वेश्चन नंबर है, ये तो हमने कर लिया।
ये रहा हमारे पॉइंट्स भी आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा। 14 तो कॉलम कैश बुक की आपके सामने देख लीजिए, 2017 का दिया हुआ है, 2017 का देख लीजिए। कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक दोनों पॉजिटिव है। रिसीवर चेक किया इतने का फॉर कैश सेल्स, चेक वॉज इमीडिएटली बैंक में, तो डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे। रिसीव के 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना, ईच कितने का 10,000 का। फर्स्ट चेक रिसीव किया कल्पना से, इंडोर्स कर दिया सुनीता को, फुल सेटलमेंट कितने में 10,200। तो आपको बताया था इंडोर्स की एंट्री हम लोग करते नहीं, और क्यों नहीं करते उसका जर्नल बताऊंगा। इंडोर्स का मतलब क्या होता है सर, जो चेक कल्पना से आया, मैंने नहीं काटा, वही सेम चेक उठा के किसको दे दिया, सुनीता को। तो मेरे पास तो कुछ आया नहीं। सोचिए देखिए, आपने मुझे कुछ चेक दिया, उस चेक को लेके मैं बैंक में गया ही नहीं था, मेरी जेब में था, कोई और पार्टी आई सर मुझे पैसे चाहिए, मैंने वही चेक उठा के आगे फर्दर आपको क्या कर दिया, ट्रांसफर, इंडोर्स सिंपली। तो पेमेंट अब आपको हो जाएगी, तो मेरे साथ कुछ का लिंक नहीं। और जो मैं चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, तो उसको जर्नल क्या बनता है वो बता दूंगा आपको मैं। नेक्स्ट, सेकंड चेक कलेक्शन के लिए लगा दिया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम डे, ठीक है ना। 5 तारीख को आए थे पर 6 को लगाए, ठीक है। 8 तारीख को सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना, वो डिसऑनर्ड भी हो गया बाय द बैंक, ओके। बैंक ने खाते से पैसे भी काट लिए 20 एज बैंक चार्जेस, वो करना ही था, गलती करी आपने, 10,000 20 रुपये काट लिए, ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम, कहाँ से, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इतने का, ठीक। नेक्स्ट डे द चेक इज इंडोर्स टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000, कोई नहीं, चेक आया होगा फर्नीचर बेच के, आपने वही चेक आगे अपने क्रेडिटर को पास ऑन कर दिया कि चले तेरे पैसे देने हैं, तुझे दे देता हूँ, ठीक है। इंडोर्स का पॉइंट इसके ज्यादा, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट नहीं आएगा, ऑन क्रेडिट है। सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग चेक हो जाएगा, डन, 4 का कैश देने का, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू पवन 6,000 के, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट टू सही कितना बोलते हैं इसको, 2.5 बोल देते हैं हम लोग, 2.5% आप कर लेना इसको, ठीक है। पेड सैलरी बाय चेक, डन। कैश सेल टू डेट 50,000, इसमें 40,000 बैंक डिडक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 है जनवरी बाय चेक, और नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट फॉर जनवरी दिया हुआ है। कैश परचेजेस 5,000 है, इशूड चेक कर दिया। डिपॉजिट ऑफ बैंक, कैश रिटेनिंग 7,500 अपने के पास, सेम पॉइंट है। देख रहे हो 2-3 पॉइंट्स कॉमनली रिपीट हो रहे हैं। अब कौन कौन से, डिपॉजिट वाला पॉइंट, इंडोर्स वाला आ गया, चेक वाला आ गया, और ये फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट आ गया। तो आइए मेरे साथ फटाफट चेक कीजिए। ये रहा सर अपना फॉर्मेट, मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था, डेट रसीट्स एलएफ कैश बैंक, डेट पेमेंट एलएफ कैश बैंक। चलिए तो आप मुझे बताइए सर, पहले तो ईयर लिखिए 2017 कौन सा है, फेब 1, दोनों बैलेंस ही पॉजिटिव हैं, तो टू बैलेंस। डीडी कैश का है 7,500, बैंक का है 8,000 रुपये, डन। 3 तारीख को हमने चेक रिसीव किया कैश सेल का, 2 सेल्स के नाम से, देख लीजिए 2 सेल्स के नाम के, कैश में नहीं आएगा, डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे 5880, इमीडिएटली बैंक किया। 5 तारीख को 2 चेक रिसीव हुए, कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज उसने कह दिया कि 6 तारीख को उसमें से एक चेक तो इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स की वैसे एंट्री नहीं होती। आपको बता देता हूँ इंडोर्स की एंट्री क्या होती है, जिस दिन चेक आया था एंट्री की थी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना, मैं 2 एंट्री दिखा रहा हूँ, 10,000 फिर आपने जब इंडोर्स किया होगा इंडोर्स 2, हमने किसको इंडोर्स किया था जी, वो आपको याद हो, सुनीता को। सेम चेक इंडोर्स करने का मतलब मैंने एंट्री क्या करी होगी, सुनीता अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, वैसे तो सुनीता के 10,200 देने थे, 10,200 दे देता हूँ। 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट 10,000 रुपये, 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200 रुपये। तो ये एंट्री तो इसलिए कैंसिल होगी सर, चेक इन अकाउंट डेबिट टू कल्पना, जब चेक आया तब हम बैंक नहीं गए, जब चेक दिया तब हम बैंक में नहीं, ना लेने में ना देने में, तो ये एंट्री क्या हो गई, कैंसिल, जो इंडोर्स का कंसेप्ट था, ठीक। और जो 6 का दूसरा चेक है उसकी एंट्री भी आपने क्या पास करी होगी, सेम, फर्स्ट डे तो ये एंट्री थी ना,
चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कल्पना, कितने का चेक था? 10,000 बट आपने नेक्स्ट डे बैंक्ड ऑन, या बैंक नहीं लिखूंगा, वो वर्ड लिख देता हूँ जो ये यूज करते हैं, क्या? सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो क्या एंट्री होती है जब आप कलेक्शन के लिए भेजते हो? वही जो हम नॉर्मल करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स। हाँ, ये एंट्री हम जरूर करेंगे। देख लीजिए, ये एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसमें बैंक नहीं है, सिर्फ ये पार्ट होगा सेकंड चेक का जो आपने कहाँ भेज दिया? कलेक्शन के लिए। तो 6 तारीख को आप डायरेक्ट कौन सी एंट्री कर सकते हो? टू चेक्स इन हैंड बैंक में 10,000, ये भी हो गया डन। 8 तारीख को क्या पता चला? सेकंड चेक जो बैंक में भेजा था वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। आपको बताया था डिसऑनर कहाँ पे होता है जी? क्रेडिट साइड। सिंपल सोचिए, जब रिसीव हमने डेबिट साइड किया है तो कैंसिल कहाँ करेंगे? कैंसिल होगा पार्टी के नाम से, टू कल्पना के नाम से, और बैंक में ही कैंसिल होगा। मैंने इकट्ठे ही कैंसिल कर दिया 10,020 रुपए से। कारण क्यों? 10,000 का चेक था, 20 रुपए उन्होंने बैंक चार्जेस काट लीजिए, पीछे बता रहा था 25 रुपए इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो बाई कल्पना 10,020, तो मैं तो कल्पना से 10,020 लूंगा ना। 10,000 उससे लेने ही लेने थे डिसऑनर के नाम पे, 20 जो मेरे एक्स्ट्रा लग गए, बैंक ने मुझे खर्चा लगाया तो मैं उसके अकाउंट से काट लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, 10 तारीख को चेक रिसीव किया फर्नीचर सेल करने पे, ओके डन, 1950 का। नेक्स्ट डे द चेक इज इंडोर्स टू अ क्रेडिटर रमेश, तो ये एंट्री भी नहीं आएगी बिकॉज जब चेक आया होगा फिर वही बात, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसकी एंट्री नंबर कौन सी है? ये 10th। समझिए, जब चेक आया होगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट तो फर्नीचर अकाउंट 1950। बाद में आपने यही चेक क्या कर दिया था? इंडोर्स किसको? रमेश को। तो आपने एंट्री क्या करी होगी? रमेश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये टू चेक्स इन हैंड, वैसे ही क्रेडिटर था रमेश आपका, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो चेक्स इन हैंड उसको कितने का दिया आपने? 1950 का। तो 50 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, तो आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीप्ट कैश बुक में दोनों एंट्रीज नहीं होंगी, ये वर्ड था। ठीक हो गया सर, ये एंट्री भी गायब, देख रहे हो क्वेश्चन कितना छोटा बन जाएगा। एंड नेक्स्ट है 12 नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ये भी 99,000 पे है। 15 तारीख को हमने मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया। तू आ जा भाई, 15 तारीख को मोहन का अकाउंट सेटल हो गया, वो ठीक है। बाय मोहन, ध्यान से पढ़ना, चेक से 4,000 दिया, कैश में 39, तो हम उल्टा ना लिख देंगे, जैसे पहले कैश दिया होता है ना, ये चीज है। 16 तारीख को सामान बेचा पवन को, वो सारे पैसे कैश दे गया आफ्टर डिडक्टिंग इतने पैसे। 16 तारीख को टू सेल्स, जब पैसे दे गया तो पवन से क्या लेना हमने? बैंक में नहीं, कैश में। 6,000 का 2.5%, बड़े आपको ध्यान से करना पड़ेगा, आपका तरीका करके बताइए मुझे। 6,000 का 2.5%, 6,000 का मैंने तो कर ही लिया 150, तो यहाँ कैश में क्या आएगा? 5850। हमने करके देख लीजिए, 2.5% तो बनाता है, 6,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, तो 100 का 1000 कर लेना, 25 लिख के ये चीज हो जाएगा। 20 तारीख को सैलरी पे करी, बाय सैलरी, बाय चेक से पे करी 5,000 रुपये। 25 तारीख को कैश सेल करी, तो टू सेल्स 40,000 बैंक में जमा करा दिए, तो डायरेक्ट लिखो कैश में 10, बैंक में 40, डन। 26 तारीख को बिल पे किया, 26 तारीख को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 2000 फॉर जनवरी बाय चेक, ओके। और क्या पे उन्हें? बाय रेंट 1500 रुपये, ये कैश में होंगे, कुछ नहीं बताया गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी कैश परचेज करी 27 तारीख को,
कैश परचेज गलत हो रहा है, 26 बाय परचेजेस चेक तो इशू कर दिया 5,000 रुपये की, बाकी तक बैलेंस बैंक में जमा करा दो। कौन सी तारीख को? 28, एक लाइन छोड़ के बाय बैलेंस ईडी कैश का तो बता दिया। 7500 रखने के बाद चेक कर लेते हैं जी किधर भी जाती है बात। लगवाइए जी, टोटल लगवाइए। यहाँ पे 7500 प्लस 5850 प्लस 10,000 रुपये, तो यहाँ तो आ गया जी 23,350। मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें से माइनस कर दीजिए 7500, माइनस कर दीजिए 13,900 और माइनस कर दीजिए 1,500 रुपये, तो 10,450 आ रहा है जी मेरे पास, जिसका हम कॉन्ट्रा करेंगे 28 तारीख को टू कैश। तो याद होना चाहिए बैंक टू कैश होता है, तो यहाँ पे बाय बैंक कॉन्ट्रा देके कैश में 10,450 का डन हो गया। अब बैंक का टोटल करा दीजिए 8,000 रुपये प्लस में बताइए 5880 प्लस ये ठीक है हमने प्लस 10,450, तो टोटल आया सर मेरे पास, मुझे यही ज़्यादा लग रहा है 74,330। चेक कर लीजिएगा 74,330 माइनस कर दिए इसमें से 10,020 रुपये माइनस कीजिए 4 और 5 इकट्ठे कर देते हैं 9,000, 2 और 5 7। चेक कीजिए 48,310 आ रहा है। चेक कर लीजिए, बुक में चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं खुद। ये रहा 48, बैंक का बैलेंस 310 और एक्सेस का 10,450 का कॉन्ट्रा। एंट्री फॉर इंडोर्समेंट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू द जर्नल प्रॉपर, मतलब सब्सिडरी बुक का जो लास्ट पार्ट बताया था आपको, जो एंट्री कहीं रिकॉर्ड नहीं होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए जी मेरी तरफ से। तो सर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंडोर्समेंट भी आ गया, वही रिटेन वाले पॉइंट दोबारा आ गए, चेक्स के ऊपर बात आ गई, डिस्काउंट्स के ऊपर काफ़ी आपकी बातें हो गई, ठीक है ना। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है सर तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लेक्चर्स को प्रॉपरली कंडक्ट कीजिए, प्रॉपरली लगाइए। ऑप्सो है कभी भी पॉजिटिवली कब इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, मे बी फ्रॉम द 15 सितंबर, मे बी फ्रॉम द 1 सितंबर, क्योंकि उसके बाद ही हमें अपनी पूरे प्रॉपर रिविजन का पता चलेगा। बाकी सिलेबस ओके चल रहा है, बाकी सिलेबस बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना मानिए। एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया मैंने, इसके ऊपर करूंगा लेक्चर नंबर 5 कैश बुक का, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास करने के लिए। अभी तक आपके पास 8 क्वेश्चन, आज के मिला के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-3 और 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है प्रैक्टिस के लिए। पर ये एंट्रीज आपको खुद समझनी पड़ेंगी, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, टू सेल्स है, बैंक लिखा है डायरेक्ट बैंक में डाल दीजिए। दोबारा डबल करना चाहते हैं आपकी इच्छा, वैसे वो सिंगल इफेक्ट पे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सिंगल इफेक्ट में ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। आप इसको देख लीजिए, फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट आया तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है जी। थैंक यू, टेक केयर।